फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग देखते हैं हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, और इसके साथ ही हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन की तरफ क्यों मूव करना जरूरी है। तो सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को समझते हैं, क्योंकि इसके बाद ही हमको समझ में आएगा कि हमें आगे मल्टी स्टेज कंप्रेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखिए, अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता क्या है, सीधी सी बात यह है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को अगर हम लोग फिजिकली समझे तो कोई भी जो आपका कंप्रेसर है जिसके अंदर जितने भी अमाउंट ऑफ एयर इंटर करते चले जा रहे हैं और आप कंप्रेस करते चले जा रहे हो वहां तक ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहा है। एग्जांपल के लिए अगर आप देखिए तो मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी है खाने की, सपोज मान लीजिए आप जो भी आपका बेस्ट फूड हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए कि सपोज आप चलिए समोसा खा रहे हैं और मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी है 10 समोसे खाने की, लेकिन आप वहां पर 8 ही समोसा खा रहे हैं। तो ये 10 वाला है, ये डिसाइड कहां से हुआ, और जो 8 वाला है ये आपने खाया, मतलब पहले से आपके पेट के अंदर कुछ ना कुछ रहा होगा, तभी 8 समोसे की कैपेसिटी आपकी बनी। मतलब 2 समोसे का जो स्पेस है वो आपके पेट के अंदर पहले से था। बिल्कुल जो आपका पेट है वहां पर ये चीज सिलेंडर की तरह काम कर रहा है। देखते हैं एक बार, ये हम लोग बात कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को लेकर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ये देखिए, ये जो हमारे पास जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक आपका इनलेट वाल्व है, ये वाला पोर्शन, एक आपका एग्जॉस्ट वाल्व है यहाँ पे। और सेकंड चीज हम लोग देखेंगे तो ये जो आपका एरिया है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो आपका पिस्टन है, पिस्टन का अगर आप मोशन देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। ये हमको जो मिला है ये हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम है, और ये वाला जो पोर्शन हमको दिखता है इट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये बताइए कि अगर इसमें कोई भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है तो डेफिनेटली कब तक एंटर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको क्या है, स्पेस या नंबर 1 से यहाँ से एंटर करना चाहिए, और ये जब तक आपका पिस्टन मूव करेगा तब तक एंटर करना चाहिए पोर्शन 2 तक। मतलब आप देख सकते हो कि 1 से 2 तक अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यू इसमें जो एयर है वो आपका एंटर करते रहना चाहिए। 1 से 2 तक कंटिन्यू अमाउंट ऑफ जो एयर जो भी आपकी आ रही है वो इसके अंदर आपका इंटर करते रहना चाहिए, ठीक है। ये जो हमको मिला है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के अंदर, ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम निकल कर आया। बट होता क्या है, यहां पर जब ये आपका एयर आने के बाद ये वॉल्व बंद हो जाएगा, फिर कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करने के बाद मान लीजिए यहां पर पिस्टन आया तो उसके बाद डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है। कब तक डिस्चार्ज करेगा, जब ये आपका पिस्टन अगेन पोजीशन 1 पे ना आ जाए। मतलब 1 पे आने के बाद क्या होगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली देखिए होता क्या चीज है कि जैसे ही ये पिस्टन डिस्चार्ज करने के बाद 1 पर आता है, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या है रह जाती है, और यहाँ पर डेफिनेटली एग्जॉस्ट वॉल्व तो बंद हो गया। एग्जॉस्ट वॉल्व को इससे मतलब नहीं है कि अंदर की एयर बाहर निकलेगी नहीं, एग्जॉस्ट वॉल्व तो सीधा सीधा क्या है, पिस्टन अपना पोजीशन 1 पे आया कि यहाँ पर एग्जॉस्ट वॉल्व बंद हुआ, कहानी खत्म, ठीक है। तो यहां पर अब कुछ एयर रह गई। अब बेसिकली ये देखा गया है कि ये जो आपका एयर का प्रेशर है, ये जो एयर का प्रेशर है ये आपका ग्रेटर देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ पे अगर अंदर में प्रेशर P ले लूं तो यहाँ पे आप देखोगे P इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये जो आपको अंदर का प्रेशर मिल रहा है, ये अंदर का प्रेशर ग्रेटर देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब देखो क्या कहानी होगा, अगर ये वाला सिचुएशन आपका बना तो ये बताइए नेक्स्ट साइकिल के लिए जब आपका एयर इंटर करेगा तो एयर इंटर कब करता है, डेफिनेटली जब आपका प्रेशर जो है अंदर का वो लेयर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तभी आपका एयर क्या करेगा, इंटर करेगा। ये तो समझ पा रहे होंगे आप। एयर इंटर कब करता है, जब ये अंदर का प्रेशर है विच इज द लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तभी आपका एयर अंदर इंटर करेगा। ये कहानी आपको क्लियर दिख रहा है।
तो यहाँ पर जब आपकी एयर एंटर करेगी तो अब ऑलरेडी हाई प्रेशर गैसेस भरी हुई है ना, तो पिस्टन आपका क्या है कि अभी देखो जैसे जैसे पीछे की तरफ मूव करेगा तो सक्शन क्रिएट होगा, लेकिन सक्शन क्रिएट होने के लिए लोअर देन एटमॉस्फेरिक चाहिए। ये वाला कंडीशन जो है पॉइंट 1 पे P इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फिर जब आप पिस्टन थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा P इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा तब आपका ये सिचुएशन क्रिएट होगा P इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये आपका जो स्वेप्ट वॉल्यूम है यहां तक पूरा का पूरा एयर इंटर करना था, लेकिन पहले से इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर या फ्लूइड के पार्टिकल थे और वो हाई प्रेशर में थे कंपेयर टू सराउंडिंग, जिसके चलते क्या हुआ, इसका प्रेशर कंटिन्यू डाउन होना स्टार्ट हो गया। मतलब हाई प्रेशर थे, इसके चलते आपका जो सक्शन है वो डिले हो गया। जो आपका पोर्शन यहाँ 1 से स्टार्ट होना था अब वो स्टार्ट हो रहा है कहां से, 1' से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये हमारे पास दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर। तो स्वेप्ट वॉल्यूम के साथ कहानी आपको क्लियर है। स्वेप्ट वॉल्यूम था जितना आपको एरिया में मूव करना था, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्या आपका एयर हो गया, जितने पोर्शन में आपका एक्चुअल में एयर गया है, बस इसी का रेशियो हमारा डिफाइन होता है। डेफिनेटली एफिशिएंसी वाला टर्म्स है तो एफिशिएंसी वाला टर्म्स कभी भी 1 से ग्रेटर देन नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 वॉल्यूम है, एक हमारे पास वॉल्यूम है डेट इज द Vs और Vs को हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है डेट इज द Va और जो हमारे पास Va है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। कहानी को समझ में आ रहा है। Vs हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम है, Va हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम है। और हमेशा आपको ये चीज दिख रहा होगा क्या कि स्वेप्ट वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल वॉल्यूम। ये जो हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम है ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए, होगा ही, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एफिशिएंसी को डिफाइन करना चाहूं तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो सकता है, यहां पे अगर मैं बात करूं दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। यहां पे अगर हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के अंदर अगर हम लोग देखें दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम टू द, क्या लिखा जा सकता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा एक्चुअल वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। ये आपको चीजें क्लियर है। तो एक्चुअल वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम की कहानी आपको क्लियर हुई, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकल कर आया हुआ है, एक्चुअल वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम इसके अंदर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, Va। स्वेप्ट वॉल्यूम देखोगे तो क्या मिलेगा, Vs। तो यहाँ पे ये हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये हमको मिलेगा एक्चुअल वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Va/Vs। कहानी को समझ में आया, Va/Vs, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम की कहानी है। तो चीजें क्लियर है फ्रेंड्स, टर्म समझ में आया, कंडीशन समझ में आई। तो ये हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम की कहानी है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसका एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, ठीक है। यहां पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर एक टर्म्स आता है इन द फॉर्म ऑफ क्लीयरेंस वॉल्यूम, ठीक है। क्लीयरेंस वॉल्यूम के टर्म्स में जो आता है ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस। ये जो मैंने बताया हुआ ये आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो आईसी इंजन है वहां पर भी आप ये चीज को यूज कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन द टर्म्स ऑफ क्लीयरेंस रेशियो, ठीक है, मैं आपको सी व्हाट इज इज द क्लीयरेंस रेशियो एंड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, इस टर्म्स में अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को लिखूं तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म से देखिएगा क्या आता है, 1 + C माइनस ऑफ C इंटू P2/P1 की पावर 1/n। कहानी को समझ में आया। ये जो हमारे पास है दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये जो हमारे पास टर्म्स आया हुआ है ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है विच इज इक्वल टू 1 + C माइनस C इंटू P2/P1 की पावर 1/n। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टर्म्स को समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन के साथ क्या क्या चीजें हो रही है। सबसे पहला चीज ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो आपका टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर C, व्हाट इज C?
सी हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, ये जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, और ये क्लियरेंस रेशियो को ध्यान रखिएगा, अक्सर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ये जो हमारे पास क्लियरेंस रेशियो सी दिख रहा है, सी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, दैट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। जो हमारे पास क्लियरेंस रेशियो दिख रहा है वो आपको क्या दिखेगा, VC, दैट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज P2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका P1 और P2 दो टर्म्स दिख रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास P1 है, व्हाट इज P1, P1 जो है आपका दैट इज कॉल्ड इनलेट प्रेशर। ठीक है, जो आपका P1 है, P1 आपको क्या दिख रहा है, दैट इज द इनलेट प्रेशर। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ P2 के लिए, तो P2 आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द डिस्चार्ज प्रेशर। जो आपको P2 दिख रहा है, ये P2 आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू डिस्चार्ज प्रेशर। कहानी क्लियर है। अब सुनिए, ये जो हमारे पास P2/P1 है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर रेशियो। P2/P1 ये जो आपका टर्म्स है, इसी टर्म्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेशर रेशियो। क्या बोलते हैं, प्रेशर रेशियो। ठीक है, एन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एन हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है, जो हमारे पास एन है वो एन हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या फैक्टर किस तरीके से वेरिएशन करता है। सबसे पहला चीज, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एन की वैल्यू बढ़ाऊंगा, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हेडिंग ही डाल देता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को, डेफिनेटली जो जो टर्म्स हमको दिख रहा है वो सब आपको टर्म्स अफेक्ट करेगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहला चीज आप देखिए कि P1 और जैसे P2 और जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं देखिए C को लेकर। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए C की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, चलिए पहले N पे आ जाते हैं। तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स अगर मैं N की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो N की वैल्यू बढ़ाने से मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप N की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो 1/N की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। माइनस वाला फैक्टर ये पूरे वैल्यू को कम कर रहा है, मतलब माइनस वाला फैक्टर कम हो रहा है। माइनस वाला फैक्टर कम हो रहा है मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। कहानी समझ में आए, फिर से देख लो एक बार। यहाँ पर ये जो है N की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, N की वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो 1/N की वैल्यू कम हो जाएगी। कम होने का मतलब ये P2/P1 की जो पावर है, पावर ही कम हो गई, तो ओवरऑल वैल्यू भी कम हो गई। ओवरऑल वैल्यू कम होने का मतलब माइनस वाला फैक्टर पूरा का पूरा कम हो गया है, और पूरा का पूरा कम हो गया तो डेफिनेटली माइनस वाला फैक्टर कम हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड चीज पे आते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। अगर मान लीजिए मैं क्लियरेंस वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ, क्लियरेंस वॉल्यूम को बढ़ाने से मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चीज तो ये आप कैलकुलेशन देख लो। अगर आप C की वैल्यू रखोगे तो एक जगह C का मल्टीप्लाई है जो कि माइनस में है, लेकिन C की वैल्यू यहाँ प्लस में भी है। ठीक है, और दूसरा चीज जब माइनस में रखे हो तो माइनस वाले फैक्टर में देखो मल्टीप्लाई एक बड़े टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो, ये बड़े टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं माइनस वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा कंपेयर टू C, क्योंकि जो C है ना यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये आपको लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 होने का मतलब आपको मिलेगा क्या, 0.1, 0.15, 0.2 इस तरीके से मिलता है। तो डेफिनेटली प्लस का इफेक्ट इसका कम आएगा, लेकिन माइनस के साथ ये जो इफेक्ट करेगा डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, और उसके चलते आपका माइनस वाला फैक्टर बढ़ा तो ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पर कम हो गई। कहानी कुछ समझ में आया। दूसरा चीज फिजिकली समझिए, क्लियरेंस वॉल्यूम आप बोल रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब फिजिकली समझ पाए हो, जितना आपका एयर पिस्टन के अंदर इंटर कर रहा है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, यही होता है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो हमारा C है, ये आपका C मान लो बढ़ रहा है। ठीक है, C बढ़ाने का मतलब ये देखो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। अगर क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ाओगे तो स्वेप्ट वॉल्यूम कम होगा ना, और स्वेप्ट वॉल्यूम कम होगा तो इसके अंदर जो एयर समाएगा, एयर जो अंदर जाएगा वो एयर क्या होगा, कम होते चले जाएगा, मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी। मतलब ये आप देखो यहाँ पर क्या है, C इंक्रीज कर रहे हो, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, C इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है,
C इक्वल टू हमारे पास मैंने क्या लिखा हुआ है, VC बाई VS, यही लिखा है। C बढ़ाने का मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने, यही तो हुआ। C बढ़ाने का मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ा दिया, या आप ये भी बोल सकते हो कि स्वेप्ट वॉल्यूम को कम कर दिया, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो ये अगर आपका C आपको बढ़ाया तो स्वेप्ट वॉल्यूम को कम करो या क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ाओ, तो जब ओवरऑल स्वेप्ट वॉल्यूम ही कम हो गया तो एयर अंदर जो इनटेक आ रहा था वो आपका कम हो गया, और एयर जो अंदर आ रही थी वो वैल्यू अगर आपकी कम हो गई तो डेफिनेटली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, दिस इज द सेकंड पैरामीटर। तो यहाँ पर जो C और N का वेरिएशन था इसको लेकर हमने बात कर लिया यहाँ पर। नेक्स्ट मैं देखिए बात करता हूँ P2 और P1 की कहानी। ठीक है, P2 हमारे साथ क्या मिलेगा और P1 हमारे साथ क्या मिलेगा, दोनों को देखना है। तो यहाँ पर अगर आप वेरिएशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। थर्ड कंडीशन अगर मैं बात करता हूँ P1 को लेकर, P1 दैट इज द इनलेट प्रेशर। अगर आप P1 की वैल्यू को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप P1 की वैल्यू को बढ़ाओगे तो आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसा दिखेगा, देखते हैं। आप इस P1 की वैल्यू को बढ़ाइए, तो P1 की वैल्यू को बढ़ाओगे तो 1 डिवाइड बाई बढ़ी हुई वैल्यू तो कम हो जाएगी, तो माइनस वाला फैक्टर कम हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई। ठीक है, एक बार फिर से देख लूं, P1 की वैल्यू बढ़ाइए, डिवाइड बाई P1 है, P1 की वैल्यू बढ़ गई। P1 की वैल्यू बढ़ने का मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये माइनस के साथ ओवरऑल वैल्यू कम हुई है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। तो P1 बढ़ाने से हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगा। इस चीज को जस्ट मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अभी लेके आएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर P2। फोर्थ पैरामीटर हम लोग क्या बात करते हैं, P2। P2 की वैल्यू बढ़ाओ। P2 को क्या फिजिकली समझ पा रहे हो, P2 इज अ डिस्चार्ज प्रेशर, मतलब कंप्रेसर से जो आपका डिस्चार्ज आ रहा था उस प्रेशर की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप P2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो आप देख सकते हो सीधा सीधा P2 की वैल्यू बढ़ाने का मतलब माइनस वाला फैक्टर बढ़ रहा है, और माइनस वाला फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, P2 की वैल्यू बढ़ी मतलब माइनस वाला फैक्टर बढ़ रहा है, और माइनस वाला फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहानी कुछ समझ में आया। तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का वेरिएशन था अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर, जिस पैरामीटर पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अब समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे ये सब चीजें, कोई डाउट नहीं है, लेकिन 2-2 पेज 3-3 पेज की थ्योरी लिखी रहेगी तो वहां पर आपको समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो यहाँ पर एक बार आप देखिए कि जो चीजें मैं आपसे डिटेल में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, हमारा डिजायर पर्पस क्या है यहाँ पर कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो। हमारी जो इच्छा है वो इच्छा क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है मेरा ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा उस केस में हमारा डिस्चार्ज भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ना ये हमारे लिए डिजायर पर्पस है। इसका ये मतलब है कि जितना ज्यादा आप वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाओगे ये आपका जो कंप्रेसर है वो डिस्चार्ज उतना ही ज्यादा देगा। ठीक है, यही तो हमको चाहिए, अगर आप कंप्रेसर लगाए तो डिस्चार्ज ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, अब कहानी सुनना क्या बता रहा हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्रेसर आपने लगाया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या है, ये हमारे जो प्रेशर है ये डिस्चार्ज प्रेशर हाई रहता है, मतलब यहाँ पर P2 हम लोग ये देख चुके हैं कि अप टू ये कितना तक बढ़ाया जा सकता है, अप टू 1000 बार तक जाया जा सकता है, ये भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप एक प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो, यहाँ पर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। वो प्रॉब्लम आपके साथ क्या दिख रहा है कि ये जो आपका P2 है, जैसे जैसे आप P2 की वैल्यू को बढ़ाओगे तो P2 को वैल्यू को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया आपका कि ये जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होते जा रही है। P2 को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी कम होते जा रही है। इसका ये मतलब है क्या कि ध्यान रखिएगा, समटाइम्स इसको प्रेशर रेशियो के टर्म्स में भी पूछता है, तो प्रेशर रेशियो के टर्म्स में आप भी लिख सकते हो। प्रेशर रेशियो बोलेगा तो P2/P1 ये भी पूछता है, तो P2/P1 अगर आप बढ़ाओगे तो ये सब पैरामीटर आप खुद ही निकाल सकते हो। P2/P1 की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो माइनस वाला फैक्टर बढ़ गया है, माइनस वाला फैक्टर बढ़ गया तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है हमारे पास कम हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारे पास P2/P1 के साथ जो कहानी चल रहा था। तो बात हम लोग यहाँ कर रहे थे कि ये जो आपका P2 तो बढ़ाने की आपकी बहुत इच्छा है कि मैं 1000 बार तक चले जाऊंगा, लेकिन आप प्रॉब्लम देख रहे हो जैसे जैसे आप P2 बढ़ाओगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो रही है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होने का मतलब ये जो आपका डिस्चार्ज है ये कम देने लगेगा ना। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होने का मतलब आप समझ रहे हो, जो आपका पिस्टन का डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज आपको डेफिनेटली कम मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका डिस्चार्ज है ये डिस्चार्ज आपको क्या है, कम मिलेगा। अब आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये P2 आपने बढ़ाने की कोशिश की, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हुआ और कहीं ना कहीं डिस्चार्ज भी कम हो गया। इसका ये मतलब है कि सपोज आपका जो कंप्रेसर है उस कंप्रेसर के अंदर मान लीजिए कि आप 1 बार का प्रेशर अगर डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। जो भी हमारे पास कंप्रेसर है, ठीक है, ये हमारे पास कंप्रेसर है। तो इस कंप्रेसर के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, मान लीजिए कि सपोज P1 जो हमारे पास 1 बार पे ही मेंटेन है। ठीक है, 1 बार का एटमॉस्फेरिक है। बेसिकली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंप्रेस करके भेजेंगे तो 1 बार वाली कहानी तो आपको क्लियर हो गई। मतलब 1 बार जो आपको मिला है वहां पर आपका क्या इनलेट प्रेशर है। P2 अगर आप मान लीजिए यहां से आगे बढ़ते हैं और P2 बढ़ाते हैं। ठीक है, P2 बढ़ाने का मतलब यह है कि P2 को आप जैसे इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीज करने के साथ देखो क्या क्या होगा। ये 1 बार से मान लीजिए कि आप गए 2 बार तक जा सकते हैं। ठीक है, और आप बढ़ाएंगे 4 बार तक बढ़ाएंगे, और आप जाएंगे 8 बार तक बढ़ाएंगे, और आप जाओगे 16 बार तक। आप देखोगे तो मैं क्या है पूरा डबल करते चले जा रहा हूँ। क्या रीजन है, कोई भी आप प्रेशर तक जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है डबल करना। जस्ट एक ये थियोरेटिकल कंडीशन है। बाकी आप जो भी प्रेशर बढ़ा रहे हो 2, 4, 8, 16, 20, 25, 23, 24 जो आपको करे वो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आपके साथ क्या दिखा, P2 बढ़ाए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम। ठीक है, और यहाँ पर आए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और कम, यहाँ पर आए और कम। 16 बार में आते आते वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, और कम हुई। और पता चला कि आपको प्रेशर तो 1000 बार तक ही बढ़ाना था, 1000 बार तक बढ़ाना था, लेकिन आपका 8 बार, 10 बार, 15 बार में आते आते डिस्चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होने का मतलब डिस्चार्ज इतना कम हुआ कि आप प्रेशर बढ़ा के वो करोगे ही क्या, जब आपको डिस्चार्ज वाला कंडीशन ही नहीं मिल रहा है। आपने कंप्रेसर को रखा हुआ है कि वो मुझे हाई प्रेशर पे डिस्चार्ज करके दे। हाई प्रेशर के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर जो आपकी इच्छा थी हाई प्रेशर, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो कम होते चले जा रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम समझ रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होने का मतलब आपको क्या है कि जो आपको डिस्चार्ज दिख रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो रहा है मतलब डिस्चार्ज कम हो रहा है। तो यहां तो आपका 16 से 20 बार में ही कहानी खत्म हो जाएगा। 20-25 एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो आपका कंप्रेसर है वो डिस्चार्ज ही देना बंद कर देगा। और अगर आपका ये कंप्रेसर डिस्चार्ज करना ही बंद कर दे तो ये प्रेशर 1000 बार तक ले जाके क्या करोगे। कहानी समझ में आई। तो ये आपका एक मेजर प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को राइज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है, जिसके चलते आपका डिस्चार्ज कम होता है। तो इस चीज को अगर मुझे अवॉइड करना है तो कैसे किया जा सकता है, मतलब आपने ऐसा मेथड खोज लिया है जो आपको 1000 बार तक का, ऐसा आपने डिवाइस खोज लिया है जो 1000 बार तक का प्रेशर दे सकता है, लेकिन आपके पास बीच में कंडीशन ये आ रही है कि आप 15-20 बार से ज्यादा बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं मल्टी स्टेजिंग। ठीक है, और ये जो आपका रीजन फॉर मल्टी स्टेजिंग की बात कर रहे हैं, तो मल्टी स्टेजिंग करने से इस तरीके की चीजें आपको जो दिक्कत हो रही है अब ये चीजें नहीं होगी। मल्टी स्टेजिंग करने का मतलब सीधा सीधा क्या है, मोर देन 1 कंप्रेसर यूज करना। अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे वो सिंगल कंप्रेसर यूज कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पर यूज करेंगे वो 2 या 2 से ज्यादा कंप्रेसर यूज करेंगे। उसको यूज करने से फायदा क्या होगा और क्या क्या कंडीशंस मिलेंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि वहां पे हमारा क्या क्या बेनिफिट है मल्टी स्टेज को लेकर। लेकिन मल्टी स्टेज के अंदर जाएंगे तो ये आपको जो कंडीशन है, ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है सिंगल स्टेज के अंदर, ये सब चीजें हट जाएंगी। ठीक है, मल्टी स्टेजिंग में कुछ नहीं है। ये जैसा आपका कंप्रेसर है तो ये हमारे पास एक कंप्रेसर इस तरीके से डिजाइन होगा। यहाँ पे जो आपका इनलेट आया हुआ इसका डिस्चार्ज हम लोग क्या है दूसरे कंप्रेसर में डालेंगे इस तरीके से, लेकिन डायरेक्ट हम लोग इसको डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं करेंगे, मतलब इसका डायरेक्ट डिस्चार्ज को इनलेट नहीं करेंगे, कुछ और भी जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है क्या कि हमारा जो वर्क इनपुट है उस पर भी ध्यान देना है।
जो हमारा वर्क इनपुट है उस पर भी ध्यान देना है। दूसरा चीज यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करेंगे, जितना ज्यादा आपका हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर के साथ आपका वर्क डन बढ़ता है। ये हमने देखा हुआ, लास्ट वीडियो में भी देखा है, ठीक है। वर्क इनपुट बढ़ेगा कब? जब आपका कंप्रेसर के अंदर जो आपका फ्लूइड जा रहा है उसका इनलेट टेम्परेचर बढ़े तब। और इनलेट टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि देखो, कोई भी आपका जो गैस है उसका टेम्परेचर हाई है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल है ना उसके अंदर मोशन ज्यादा है और मॉलिक्यूल दूर दूर है। तो जब आप क्या है कंप्रेसर के थ्रू उसको कंप्रेस करोगे तो एक्चुअल में वर्क डन जो एक्सेस बढ़ रहा है, मतलब वर्क डन और ज्यादा लग रहा है। वो क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल दूर दूर है ना उनको पास लाने के लिए आपको और एडिशनल वर्क डन करना पड़ रहा है, इसलिए कंप्रेसर के अंदर आपका वर्क डन ज्यादा हो रहा है। तो ये जो हमारे पास कंप्रेसर के साथ चल रहा था कि जो कंप्रेसर का वर्क डन है वो इनलेट टेम्परेचर के साथ भी बढ़ता है, ठीक है। तो हमको ये भी मेंटेन करना है कि यहाँ पर जो कंप्रेसर के अंदर जो भी आपका फ्लूइड जा रहा है, एक बार में आप जो निकाल रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब दूसरे बार में अगर आप कंप्रेसर में डालोगे तो वहां का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को आपको डेफिनेटली मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कहानी क्लियर है, ये सब चीजें जो आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो हमने देखा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देखा हुआ है और रीजन फॉर मल्टी स्टेजिंग देखा है, क्या प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से हम लोग मल्टी स्टेज कर सकते हैं और मल्टी स्टेजिंग के लिए और बेनिफिट और बेहतरीन क्या क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है और उससे हमारे क्या क्या फायदे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप डेफिनेटली ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।